नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा हमसे कि क्या पॉपुलेशन थी भारत की उस टाइम पे। तो इसका आंसर होगा 102 करोड़। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार 120 करोड़ के आसपास थी। फिर हमारी 2021 में होनी थी, वो हुई नहीं, पर एक अंदाजे के हिसाब से आज के टाइम पे 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है भारत की। अगर आपसे 2011 की पूछें तो आप बताओगे 120 करोड़ के आसपास, और प्रेजेंट में 140 करोड़ के आसपास। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा पंजाब। इनमें से छांटना है हमें कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। ये नहीं पूछ रहे कि टोटल पॉपुलेशन कहाँ की ज़्यादा है, ये पूछ रहे हैं जनसंख्या का घनत्व कहाँ पे ज़्यादा है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इन चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बंगाल राज्य की है। डेंसिटी का मतलब होता है कितनी पास पास लोग रहते हैं, तो इसमें पश्चिम बंगाल में ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसको आप काट दो, इसको आप मत पढ़ना क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब जो है वो डाटा बदल चुके हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को आप मत करना। अब इसमें जो डाटा दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से डाटा नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं, तो आप इस वाले क्वेश्चन को मत करना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसमें 4 भाषाई परिवार थे हमारे। ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़े एरिया में कौन सा भाषा परिवार है। तो मैंने आपको बताया था ना, पूरे उत्तर भारत में भारतीय आर्य भाषा बोली जाती है, ठीक है, जिन्हें इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो भारोपीय भाषा भी बोल सकते हो आप इसे, भारतीय आर्य भाषा भी बोल सकते हो, या इंडो यूरोपियन भाषा भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसको आप अच्छे से याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोगों में भारतीय आर्य या भारोपीय परिवार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। ये कह रहे हैं ज़्यादा गर्मी हो जहाँ पे, बिल्कुल सूखा हो जहाँ पे, या जहाँ पे ज़्यादा ठंड हो, या ज़्यादा आर्द्र जलवायु हो, ऐसे एरिया में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होता है। जहाँ जहाँ पे ऐसी कंडीशन है वहाँ पे लोग कम रहते हैं ना, यही आपसे पूछ रहे हैं इसमें। तापमान तथा वर्षा जनसंख्या के घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं, यानी जो टेम्परेचर और बारिश है वो सीधा प्रभाव डालते हैं जनसंख्या के घनत्व पर। अत्यंत उष्ण तथा शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी और सूखा प्रदेश होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होती है। एग्जाम्पल दिया गया आपको, जैसे राजस्थान में मरुस्थल के कारण जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वहाँ पे राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो बहुत ही कम है ये, क्योंकि राजस्थान में वेस्ट वाली साइड में डेजर्ट लगता है, तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से कम घनत्व है। ये कह रहे हैं कि गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशंस पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन एरिया में यही रीज़न है जनसंख्या के कम होने का। उसके बाद है, इसी प्रकार अत्यंत शीत एवं आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व कम है, और इसी तरह से जो ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा नमी वाले एरिया है वहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जैसे कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो हमारे पहाड़ी एरिया और ठंडे एरिया है वहाँ पे तो और भी कम जनसंख्या है। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सारे एग्जांपल्स दे देना कि भाई यहाँ पे जनसंख्या कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो सारी बातें बताई थी कि कहाँ पे कम है कहाँ पे नहीं है, तो उस टाइप से आप ये सारी बातें लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में भी। तो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, और मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई किस एरिया में भारत के ज़्यादा गांव हैं और उसका क्या रीज़न है। भारत एक गांवों का देश है जहां 5,80,781 गाँव हैं। औसत ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। भारत के लगभग 70% लोग जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं। उत्तरी भारत में अब देख लो एरिया कौन कौन से है जहाँ पर ज़्यादा गाँव हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 80% से अधिक है, यानी कि इस एरिया में लगभग गांव ही गांव हैं।
जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अधिकतर प्रतिशत का कारण यह है कि इन राज्यों में लोगों का मुख्य क्रियाकलाप कृषि है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा गांव होने का रीज़न ये है यहाँ पे, क्योंकि लोगों का जो काम है वो क्या है, खेती है। तो खेती है तो अपने आप ही गांव का माहौल होगा। ठीक है, तो यहाँ के लोग अधिकतर खेती करते हैं, इसीलिए यहाँ पे गांव भी ज़्यादा है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर भी बहुत सारे गांव हैं। लगभग भारत के हर एक हिस्से में ही बहुत ज़्यादा गांव हैं, पर यहाँ पर वो एरिया लिखे हुए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? यानी कि जो काम करने की कैपेसिटी है वो कुछ राज्यों की कम है और कुछ की ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? भारत में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या अधिक है। देखो, इन राज्यों में और कुछ करने को है ही नहीं, तो यहाँ के लोग अधिकतर खेती ही करते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ के लोग सिर्फ खेती पर ही डिपेंड है। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो दूसरे काम है जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज़, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, इनमें भी लोगों की सहभागिता बढ़ रही है। तो परिणाम स्वरूप द्वितीय और तृतीय सेक्टर में सहभागिता बढ़ी है। श्रमिक खेत आधारित रोजगारों पर निर्भर है, परंतु अब गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता बढ़ रही है। अभी तक क्या था, अभी तक जो है हमारे यहाँ के लोग सिर्फ खेत आधारित रोजगारों पर ही निर्भर थे। ठीक है, खेती होती थी तो उन्हें रोजगार मिलता था, नहीं होती थी रोजगार नहीं मिलता था। आजकल लोग जो है वो नौकरी पेशे की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर श्रमिक का मतलब है जितने भी काम करने वाले लोग हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भारत में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो अधिकतर खेती वाले काम करते हैं। तो भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन दर्शाता है कि प्राथमिक संकट में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे श्रमिक हैं। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 58.2% कृषक और कृषि मजदूर हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं उसमें से लगभग 58% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। कृषि भारत में लोगों का जीवन यापन का आधार है, तो भारत में जीवन जीने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, खेती है। गैर कृषि कार्यों में कम जनसंख्या है। खेती के अलावा और भी जितने काम हैं उनमें कम लोग लगे हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। स्थानिक वितरण का मतलब ये है कि अलग अलग एरिया में जो लोग फैले हुए हैं उनके बारे में बताओ, कहाँ पे कम लोग हैं, कहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ये सारी बातें हमें बतानी है। भारत में जनसंख्या का स्थानिक वितरण बहुत असमान है। ये कह रहे हैं कि बहुत असमान है, यानी कि कहीं पे तो ज़्यादा लोग हैं, कहीं पे बिल्कुल कम लोग हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर नहीं है, एक जैसा नहीं है, कहीं पर तो बिल्कुल कम और कहीं पर बहुत ज़्यादा, असमान है। हर जगह पे जनसंख्या अलग अलग तरीके से फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, इसको आप याद रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में देश की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि गंगा का मैदान ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो उस गंगा के मैदान में यही राज्य आते हैं। दिल्ली की जनसंख्या सभी केंद्र शासित राज्यों की कुल जनसंख्या से अधिक है, यानी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है भारत में उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। मध्य प्रदेश में देश का 14% क्षेत्रफल है, परंतु केवल 7.6% ही जनसंख्या है। ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 14% क्षेत्रफल है, पर यहाँ पे जो जनसंख्या है वो केवल 7.6% ही है। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक की मेखला में उच्च घनत्व पाया जाता है। पंजाब से लेकर बंगाल तक जितने भी राज्य आते हैं, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस सारे एरिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यही कह रहे हैं। इस पूरे एरिया को बोला जाता है गंगा और सतलुज का मैदान, क्योंकि जो पंजाब वाली साइड है वो सतलुज का मैदान है। यूपी से लेकर इधर वेस्ट बंगाल तक ये सारा का सारा गंगा का मैदान है, तो इसे बोलते हैं गंगा सतलुज मैदान। गंगा सतलुज मैदान के 23% क्षेत्र में 52% जनसंख्या का संकेंद्रण है, यानी कि यहाँ पे केवल 23% एरिया है ये, और इसमें 52% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो विश्व के सबसे पॉपुलेटेड एरिया में से आता है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। हिमालय पर्वत के 13% क्षेत्र में केवल 2% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम भारत को देखें तो हिमालय वाला जो एरिया है वो भारत का 13% है, पर वहाँ पे भारत के सिर्फ 2% जनसंख्या निवास करती है। तो आप देख रहे हो ना कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से पॉपुलेशन रहती है, तो आप इन चीज़ों को याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जनसंख्या के घनत्व के बारे में बताओ कि अलग अलग स्थान पर लोग अलग अलग हिसाब से कैसे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य भारत के विशाल क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में जनसंख्या घनत्व औसत से कम है, ठीक है, यानी कि एवरेज से थोड़ा कम है। इस प्रकार जनसंख्या का स्थानिक वितरण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों पर निर्भर करता है। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग एरिया में जनसंख्या अलग अलग होने का रीज़न ये है, वहाँ का भौतिक यानी वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के इकोनॉमिक रीज़न और कुछ हिस्टोरिक रीज़न भी होते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। व्यावसायिक का मतलब है कि लोग क्या काम धंधे करते हैं, उसके बारे में बताओ। देखो, व्यावसायिक संगठन से अर्थ है किसी व्यक्ति के खेती, निर्माण, व्यापार, सेवाओं आदि क्रियाओं में लगे होना, यानी किसी भी काम को करना क्या है, उसका व्यवसाय है। वो चाहे वो खेती करता हो, चाहे प्रोडक्शन के काम में हो, चाहे ट्रेडिंग में हो, चाहे नौकरी करता हो, सब कुछ क्या है, उसका व्यवसाय है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना कि भारत में कितने लोग किस टाइप का काम करते हैं। भारत में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 58.2% भाग कृषि में संलग्न है, यानी कि भारत के लगभग 58 से 60% लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं। केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में तथा 31.6% गैर घरेलू उद्योगों में व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण आदि सेवाओं में कार्यरत है। इस प्रकार भारत में प्राथमिक सेक्टर में श्रमजीवी लोगों की संख्या आम सेक्टरों की अपेक्षा अधिक है। मेन बात यह है कि भारत में अधिकतर लोग खेती करते हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो जनसंख्या लिखी हुई है इसको बेशक याद मत करना, पर जो परसेंटेज है उसको अच्छे से याद कर लेना कि प्राथमिक सेक्टर में 58.2% आदमी हैं, द्वितीयक सेक्टर में 4.2 हैं, तृतीयक सेक्टर में 37.6% आदमी हैं। अगर आप एग्जैक्ट डाटा भूल जाओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लगभग 60%, लगभग लगा देना उसके आगे, लगभग 60% आदमी प्राथमिक सेक्टर में है, लगभग 5% आदमी द्वितीयक सेक्टर में है और लगभग 38% या 40% आदमी तृतीयक सेक्टर में है। अब तीनों क्या होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है चैप्टर में, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक सेक्टर वो काम होते हैं जो हम डायरेक्ट नेचर से जुड़कर करते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन करना। द्वितीयक सेक्टर में सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है। जब भी हम प्राथमिक चीज़ों का रूप बदलते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में, सिंपल एग्जांपल वही कि गेहूं से ब्रेड बनाना क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो जो भी आदमी प्रोडक्शन का काम करते हैं वो सेकेंडरी में आता है। और थर्ड क्या होती है, जो भी आदमी नौकरियां करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह का जो भी काम करते हैं, यानी कि अपनी कुछ सर्विस देते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो 3 टाइप के काम होते हैं टोटल। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं मैं वो भी करा दूंगा, और जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन चैप्टर से क्वेश्चन, आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यानी कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप एक काम ज़रूर करना, हमारा वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ उसे लाइक किया करो और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।